नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर राशि सितंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, ट्रेडिंग, आपके लव लाइफ, शादी ब्याह, आपके संतान के स्वास्थ्य, संतान का ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, आपकी घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की बात करेंगे और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है तो उसके सॉल्यूशन क्या है। हाँ मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लास्ट में मुझे थैंक्स देने आएंगे तो इस यूट्यूब के भीड़ में ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ ये समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को अपने चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पे देख सकते हैं। कारण कि हमने मकर को केंद्र में रखा है और अब आप उसको लग्न बोलें, आप उसको राशि बोलें, जो भी बोल लें, केंद्र में होने से जो बाकी के ग्रहों की स्थिति है उसको लेकर के इसका जो फलाफल है इसकी विवेचना हम अभी करने वाले हैं, जिससे कैप्रिकॉर्न सितंबर हॉरोस्कोप 2024 वेल डिफाइन हो जाएगा। तो मित्र, अगर इसमें आगे बढ़ें इससे पहले एक झलक, एक ग्लैंस देख लीजिए कि ग्रहों की स्थिति जो ट्रांजिट है वो क्या है। ये देखिए, ये मकर राशि का सितंबर के महीने की ग्रह गोचर स्थिति है। अभी देखें कि जो आपके लग्नेश हैं शनिदेव, वो आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में आके बैठे हुए हैं। आपके पंचम भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। आपके भाग्य भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, जो उन्होंने भाग्य भाव को नीच करके रखा हुआ है। यहाँ पे केतुदेव भी बैठे हुए हैं साथ में। आपके पराक्रम भाव में यहाँ पे राहुदेव बैठे हुए हैं। आपके छठे भाव में मंगल देव आकर के बैठ गए हैं 26 अगस्त से, और ठीक 1 सितंबर को चंद्रमा अपने ही भाव सप्तम भाव में बैठे हैं आकर के। संग में बुधदेव भी यहाँ बैठे हुए हैं। बुधदेव यहाँ पे 4 तारीख से चेंज करके यहाँ आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे, और 23 तारीख को वो इस भाव को उच्च का कर देंगे और अपने राशि भाग्य भाव में आकर के स्थित हो जाएंगे। ये पूरे ग्रहों की स्थिति है। सूर्यदेव अभी अपने ही अष्टम भाव में आकर के बैठे हुए हैं। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक यहीं रहेंगे। 15 सितंबर के बाद ये यहां से निकल के आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब मित्र, मकर राशि सितंबर 2024 राशिफल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला स्थान आपके स्वास्थ्य का आता है, और स्वास्थ्य के लॉर्ड द्वितीय भाव में, धन भाव में जाके बैठ गए। इसका मतलब क्या है? द्वितीय भाव जो होती है वो मारक भाव भी होती है, और धन भाव में बैठ जाने का मतलब है बहुत ही असीम परिश्रम आप कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये सीधी सीधी इस बात को दर्शा रहा है कि धन प्राप्ति के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य को केयर नहीं कर रहे हैं। हालांकि 26 अगस्त से जो मंगल देव यहां आके बैठ गए ना, ये अपनी उच्च की दृष्टि से यहां से सप्तम यहां होता है पूर्ण दृष्टि, और अष्टम पूर्ण दृष्टि यहां देख रहे हैं, जो कि उच्च की दृष्टि है मकर राशि पे। जिसका मतलब है कि मकर राशि आपकी सोच, आपकी क्षमता, आपकी सफलता, आपका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नो मैटर कि मंगल देव आपके कुंडली में सिर्फ चतुर्थेश और लाभेश बन के बैठे हैं, न्यूट्रल लॉर्ड बन के बैठे हैं, स्टिल इनका पराक्रम भरा दृष्टि जो आपके लग्न पे है वो हमेशा ही आपको फायदा दिलाएगा। और ये क्रम अभी 19 अक्टूबर तक ऐसे ही चलना है, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना करें, रैदर उससे आगे भी चलना है। तो अभी आपकी जय हो, ये बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, अगर मकर राशि सितंबर महीना 2024 के तहत आपके वेल्थ की बात की जाए, आपके धन की बात की जाए, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो लग्न के लॉर्ड हैं वही धन के भी लॉर्ड हैं, और जो धनेश हैं वो अपने ही भाव में आके बैठे हुए हैं। तो धन तो बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के आएगा, कैसे भी आएगा। आप कोई कितना भी उसको दबा दे फिर भी वो उभर के सामने आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आई वुड एडवाइज कि आप एक बार अपने नेटल चार्ट को जरूर देखें, अपने जन्म कुंडली को जरूर देखें। उसमें किसी अशुभ ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है।
यहां लिखिए जरा, मुझे भी पता चलना चाहिए कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि अगर ये चीज 15-20 करोड़ इंडियंस पे एप्लीकेबल है तो आप पे क्यों नहीं है, या आप जैसे और 100 लोगों पे क्यों नहीं है? सिंपल है कि उनके कुंडली में कोई ना कोई खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अदरवाइज ये टाइम बॉस बहुत ही अच्छा धनयोग का टाइम है। ये अभी से नहीं है, इनफैक्ट आप पिछले 1.5-2 साल से इसको एंजॉय कर रहे हैं और ये फेज अभी चलेगा। आप इसको अप्रैल तक यूटिलाइज कर सकते हैं, फुल एफर्ट डालें और पैसा बरसा लें अपने लिए। अब मित्र, अगर मकर राशि सितंबर मंथ 2024 में आपके सफलता की बात की जाए, सक्सेस की बात की जाए, पराक्रम की बात की जाए, छोटे भाई बहनों की बात की जाए, समाज की बात की जाए, आपके अड़ोसी पड़ोसी की बात की जाए, आपके प्रेजेंटेबिलिटी की बात की जाए, आपके इंटरव्यू की बात की जाए, तो ये टाइम फ्रेम पिछले नवंबर से ही बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि सारी खुराफाती बुद्धि जो है ना आपकी, वो इतनी शार्प हो गई है कि जो भी इंटरव्यू देंगे वो समहाउ लेफ्ट राइट करके तो आप आगे निकाल ही लेंगे। ऐसे में ये एक अच्छा बढ़िया टाइम फ्रेम अभी चल ही रहा है, कंटिन्यू है। खास करके 26 सितंबर से इसकी एक ग्लांस आपको मिली होगी कि जो इंटरव्यू है, जो बात करने का प्रेजेंटेबिलिटी है आपकी, जो आपका प्रेजेंटेशंस है, चाहे पीपीटी प्रेजेंटेशन बोल लीजिए, लिखित वाली प्रेजेंटेशन बोल लीजिए, चिट्ठियां हैं, मेल्स हैं, इतनी प्रभावी हैं, इतनी पावरफुल हैं कि जिसका आउटकम बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। बट फाइनली इट्स नॉट ब्रेकिंग आइस। तो जो भाग्य का फेर है ना, वो कहीं ना कहीं आपको घेर ले रहा है। उसमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा 23 सितंबर के बाद। जो पिछला किया हुआ कर्म है उस पे भाग्य का साथ मिलेगा और 23 सितंबर के बाद फ्लाइट टेक ऑफ लेगी तकदीर की। बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा, आप मुझे याद करेंगे फिर। तभी मैंने कहा था कि सब्सक्राइब कर लो, मिस कर जाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। अब दोस्त, मकर राशि सितंबर 2024 राशिफल में ना जो जॉब की सिचुएशन दिख रही है, थोड़ी हिली हुई दिख रही है। ये अभी बनी रहेगी ये सिचुएशन को होशियारी से हैंडल कर लो आप। ये सिचुएशन आपको 17 सितंबर तक अच्छे से हैंडल करनी है। 17 सितंबर के बाद बॉस ऐसे ही खुश हो जाएंगे, अनायास ही खुश हो जाएंगे। देख लेना एक बार जाकर के, चीजें आपके पक्ष में उतरने लग जाएंगी। और 23 सितंबर के बाद तो मैंने बता ही दिया कि वो टेक ऑफ है, जब बॉस एक्चुअली बहुत खुश होंगे और सिचुएशन उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी। कुछ मामलों में तो आपकी इंटेलिजेंस ऑलरेडी 26 अगस्त के बाद से ही काम करने स्टार्ट कर चुकी है, जिसका बेनिफिट लाभ के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे मित्र बंधु जो जॉब के लिए एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम जॉब के लिए शुरू हो चुका है। लेकिन इसको और थोड़ी धार दें और 17 सितंबर तक का इंतजार करें। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके बिजनेस की बात की जाए मित्र, मकर राशि सितंबर मंथ 2024 के तहत, तो समझें कि बिजनेस का सिचुएशन जो है ना वो बहुत ही बेहतर है। 1 सितंबर से ही ये मुखरित होना शुरू हो गया है और बेहतर होता चला जाएगा विथ टाइम। कैप्रिकॉर्न सितंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इन सब चीजों की बात की जाए, तो इसमें शेयर से या इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग रन में तो श्योर शॉर्ट प्रॉफिट दिखाई पड़ती है, शॉर्ट रन में भी प्रॉफिट बनेगी, लेकिन वो एक फेज वाइज होगा, इट्स नॉट कंटिन्यू। फिर भी लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। अब अगर मकर राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अपन अगर लव बर्ड्स की बात करें, तो समझे मित्र कि ये प्यार मोहब्बत अभी फल फूल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वो मित्र बंधु जो प्यार में हैं, उनके लिए शादी का भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आप शादी के लिए जा सकते हैं। बहुत ही शुभ योग में गुजर रहे हैं आप। अपनी ही शादी नहीं, आप बच्चों की भी शादी कर सकते हैं अभी। ऐसे मित्र बंधु जो संतान एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। आपको पुत्र की प्राप्ति होएगी। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा है
जो बहुत उत्तम है। उतना ही नहीं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनके बच्चे आउट परफॉर्म करेंगे, और ऐसे बच्चों की शादी ब्याह का भी सिचुएशन बन सकता है, मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है ये अभी। अब दोस्त, कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप सितंबर 2024 के तहत अगर बात की जाए आपके माता पिता की, तो माता अभी पराक्रमी हो गई हैं, माता की क्षमता अभी बढ़ गई है, माता बेहतर सिचुएशन में है। हालांकि थोड़ी बहुत ब्लड जन इश्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, पिताजी की बात अगर की जाए तो पिताजी की सिचुएशन 26 अगस्त के बाद से डिटोरिएशन में है, तो थोड़ा सा केयर करें, उनके हेल्थ का ख्याल करें। 17 सितंबर के बाद आपको उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार मिलता चला जाएगा और चीजें बिल्कुल बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। मकर राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अब मित्र, अगर आपके घर गाड़ी बंगले की बात की जाए तो आजकल दिमाग पे बहुत ज्यादा घूम रहा है ये। इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास में, पोजीशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अच्छी गाड़ी आप खरीद सकते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं। ये सब बहुत ही अच्छा, बहुत अवश्यंभावी दिख रहा है मुझे तो। फिर भी 18 सितंबर के बाद से इनके शुभ योग बनते हैं, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। चाहे तो घर खरीद सकते हैं, चाहे तो बड़े घर में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। जिस तरह की इच्छा हो वो अभिष्ट आपकी पूरी हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप सितंबर 2024 के तहत अगर आपके रेमेडीज के बारे में बात की जाए तो कोई मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी फ्राइडे से 1:30 बजे दिन में दोपहर से ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का जाप शुरू कीजिए और लगभग 12 से 15 मिनट कीजिए, कम से कम 10 मिनट जरूर कीजिए। 1:30 बजे से लेकर के, यानी कि 1:30 से लेकर के 1:42 1:45 तक जरूर कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे हेल्थ इश्यू, दिमाग के झंझटों से, आपके भाग्य के डिस्टरबेंस से, आपके जॉब के प्रॉब्लम से, सबसे आप बच जाएंगे। बहुत अच्छी सिचुएशंस में लैंड करेंगे। दैट इज वन थिंग। द सेकेंड वन इज कि किसी भी बुधवार से ओम बुंग बुद्धाय नमः का जाप कीजिए। ये 108 बार नित्य कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो भी आपके जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सब सबसाइड कर जाएंगे और आप आनंद को प्राप्त करेंगे, मुझे याद करेंगे। मेरी ऐसी मान्यता है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।